चतुर्थ भाग इंद्रद्युम्नଙ୍କ ब्रह्मलोक यात्रा और मंदिर प्रतिष्ठा। विग्रह और मंदिरर निर्माण कार्य सरी जाइथिला। एबे केवल विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करिबार काम बाकी थिला। तेबे एथिरे मध्य गोटिए समस्या थिला। जो जगन्नाथଙ୍କ प्रतिमूर्ति निर्माण कार्य भी कौनसी नश्वर मनुष्यर हातरे होई पारिलानी, तांको विग्रहर प्राण प्रतिष्ठा अबा किपरि कौनसी साधारण ब्राह्मण करि पारिथांता। एथिपाई तो देवर्षि नारद अथवा देवगुरु बृहस्पतिଙ୍କ परि दिव्य ऋषिमानଙ୍କ आवश्यकता रहिथिला। एही द्वंद्वरु मुकुलिबा पाई राजा इंद्रद्युम्न तपस्यारे बसिगले। किछि समय परे काहा डाकरारे तांको ध्यान भंग हुए। आखि खोली देखंती तो सामनारे देवर्षि नारद छिड़ा होइथांती। नारदंकु निज सम्मुखरे देखि राजा तांको प्रणाम करंती एवं विग्रह मानंक प्रतिष्ठा लागि मार्गदर्शन मागंती। नारायण नारायण, आपणंकर एही कथाटी निराट सत्य राजन। जेउ स्वरूपर निर्माण करिबा हेतु देवशिल्पी विश्वकर्मांकु स्वयं आसिबाकु पड़िला, सेही स्वरूपर प्राण प्रतिष्ठा केवल सिए ही करि परिबो जे कि तीनी लोकरे सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ होइथिबो। देवर्षि नारद राजांको मार्गदर्शन देई कहिले, क्षमा करंतु देवर्षि, किंतु तीनीपुररे आपण एवं देवगुरु बृहस्पतिଙ୍କ व्यतीत आउ किए एहिपरि पारंगम विद्वान तथा उत्कृष्ट ब्राह्मण अछि। इंद्रद्युम्न निज संदेह दूर करिबाकु पचारिले। मु तांकरी कथा कहुछि राजन, जाहांक मुखरु समस्त वेदर उत्पत्ति होइछि। केवल मोर पिता तथा सृष्टिर रचयिता ब्रह्मांक हातरे ही प्रभु श्रीहरिंक एही महान कार्य संपादित होई परिबो। नारद उत्तर देले, अहो भाग्य मोर देवर्षि, जदि आपणंकर आज्ञा हुए ताहेले मु एही क्षणी आपणंक सह ब्रह्मलोक गमन करी प्रजापिता ब्रह्मांकु निमंत्रण देबाकु चाहुछि। इंद्रद्युम्न प्रफुल्लित होई कहिले, अवश्य राजन। नारद इंद्रद्युम्नଙ୍କୁ स्वदेहरे ब्रह्मलोक नहीं जिबाकु सम्मति प्रदान कले। एहा सुनी उत्साहित इंद्रद्युम्न राणी गुंडीचा, विद्यापति, विश्वावसु आदिଙ୍କଠାରୁ विदाय नहीं ब्रह्मलोकर यात्रारे बाहरी गले। जेतेबेले से ब्रह्मलोकरे पहुंचिले, सेतेबेलकु ब्रह्मा ध्यानमग्न थिले। राजा इंद्रद्युम्न तांको ध्यान शेष हेला जाए अपेक्षा करिबाकु उचित मने कले। किछि समय परे जेतेबेले ब्रह्मांक तपभंग हेला, राजा तांकु यथोचित सम्मान सहकारे मंदिर प्रतिष्ठा पाई निमंत्रण देले। ब्रह्मा मध्य एही निमंत्रण को सहर्ष चित्तरे स्वीकार कले। स्वयं ब्रह्मा मंदिर प्रतिष्ठा करिबाकु आसुथिबा कथा इंद्रद्युम्न राणी गुंडीचांकु देबा लागि अधैर्य होई पडुथिले। सुतरां से ब्रह्मलोकरु धरालोकको प्रत्यावर्तन कले। पुनः नीलांचल पहुंचीबा परे इंद्रद्युम्नଙ୍କ आश्चर्यर कौनसी बंधबाड़ बाकी नथिला। जहा से देखुथिले ताहा तांको निज आखिकु भी विश्वसनीय लागु नथिला। किछि समय पूर्वरु जो शंख क्षेत्रकु से छाड़ी जाइथिले ताहा सेठारे नथिला। जेते दूर जाए आखि पाउछि खाली बाली आउ बाली, जेमिति जेकोसी अन्य समुद्र कूलरे थाए। राजांको उवास, मंदिर तथा संपूर्ण नगरर भी कौनसी चिन्ह वर्ण नथिला। इंद्रद्युम्नଙ୍କୁ लागिला सते जेपरि से स्वप्न देखुछंती। अन्यथा यह किपरि संभव जे किछि समय पूर्वरु एठारे उपस्थित थिबा राणी गुंडीचा, विद्यापति, विश्वावसु, तांको समस्त मंत्री परिषद, कारीगर, शिल्पी एपरिकी हाथी घोड़ा भी सेठारु अदृश्य होई जाइथिले। राजा बहु समय धरी विद्यापति एवं गुंडीचांको नाम डाकिबाकु लागिले मध्य सबु वृथा। केउ आडु कौनसी उत्तर न पाई शेषरे व्यस्त विव्रत इंद्रद्युम्न समुद्रर बालुका शय्यारे बसी पड़िले। एभे पुणी केउ परीक्षा नेउछ प्रभु, निजकु निजे प्रश्न करुथिले से। संध्या हेबारु दले पथचारी सेइआडे आसुथिबार इंद्रद्युम्न देखिबाकु पाइले। तांको निकटकु जाई जेतेबेले इंद्रद्युम्न एही स्थान संपर्करे पचारिले, सेमानंको उत्तर शुणी इंद्रद्युम्नଙ୍କ पादतळु माटी खसीगला परि तांकु लागिला। सामनारे छिड़ा होइथिबा लोकटी कहिला जे एहा हेउछि उत्कल राज्य एवं एठारे विगत 14 पीढ़ी
ରାଜା ଗାଲମାଧବଙ୍କ ପରିବାର ଶାସନ କରିଆସୁଛି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏଠାରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି କାହାର ନାମ ଶୁଣି ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ ମହୋଦୟ, ଲୋକ ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆପଣ ତ ଲାଗୁଛି ଭୁଲ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ହସି ହସି ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ଯଦିଓ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାମାନ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ପାଗଳଟିଏ ଭାବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦୂର ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜା ଦେଖାଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।